आज हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। पहले आप फाइल सेव कर लो। var.html से फाइल नेम सेव है तो फाइल आप सेव करनी है एंड html का बेसिक सा कोड लिखेंगे और स्क्रिप्ट हम यहाँ पे देंगे स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट देंगे, क्लोज कर देना है स्क्रिप्ट को और इसके अंदर हमें लिखना है, इसके अंदर आप क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनाते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक HTML का कोड यहाँ पे हम लिखेंगे। HTML का कोड स्क्रिप्ट के बाहर ही लिखना होता है, ध्यान रखना आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बटन, बटन, बटन बनाया और क्लोज कर देना है बटन को। जैसे बटन और बटन को क्लोज कर दिया और बटन पे मैं क्लिक मी, CLIC क्लिक मी, तो बटन पे क्लिक मी नेम आएगा। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो ये इस तरह से बटन बनाया है। अब मैं चाहती हूँ इस पे जैसे क्लिक हो तो मुझे रिजल्ट दिखाई दे, मुझे मेरा नाम दिखाई दे। आप जो भी शो कराना चाहते हो कर सकते हो। अब क्लिक करना है तो ऑन क्लिक, जैसे ऑन क्लिक का मतलब होता है क्लिक करने के बाद। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल्स टू डबल कोटेशन, यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना है। ओके, अब स्क्रिप्ट में आ जाना है। यहाँ पे एक फंक्शन हम चलाएंगे, फंक्शन FUNCTI फंक्शन। फंक्शन का नाम आप दीजिएगा, जैसे मैं दे रही हूँ परी, और पैरेंथेसिस लगाना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। ये जो होता है सिंटैक्स होता है। ओके, ये जो फंक्शन हमने लिखा है, ये जो सब कुछ है सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स अच्छे से याद कर लो। सिंटैक्स लिखा हमने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे फंक्शन कॉल हो, तो फंक्शन कॉल करने के लिए अब ये फंक्शन यहाँ पे, ये फंक्शन जब भी वर्क करता है जब आप इसको कॉल करते हो। पेस्ट कर देना यहाँ पे एंड उस पे रिजल्ट क्या आए मुझे, विंडो डॉट अलर्ट में दे रही हूँ, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट बॉक्स आए और उसमें क्या शो हो, नेम परी, उसमें शो हो हेलो परी, हेलो परी। ओके, इस तरह से कुछ आउटपुट चाहिए मुझे। अब हम चाहे तो डायरेक्टली ये दे सकते हैं, बट क्या होगा, आप चाहते हो कि फंक्शन से उसे पकड़ के रखे, मतलब कि जैसे आप चाहो, पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देती हूँ। ओपन इन ब्राउजर, तो देखो क्लिक होने के बाद आउटपुट आएगा, तो हेलो आ रहा है, पॉपअप आ रहा है और इसे ओके करने के बाद इस तरह से आ रहा है। ओके, अब आप सिंपल तरीके से इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे कंट्रोल से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे, मतलब कि स्क्रिप्ट के अंदर ही करना पड़ेगा। कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट। आप डायरेक्टली हेलो भी दिखा सकते थे, बट आप नहीं चाहते हो कि डायरेक्टली हेलो दिखाई जाए, कुछ क्लिक करने के बाद ही हो। तो ये क्या होता है, यूज करते हैं हम फंक्शन। अब देखो जैसे मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, फंक्शन बिना फंक्शन के ये इस तरह से होता है कुछ। बिना फंक्शन के अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा, डायरेक्टली ये हो जाएगा रन। देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो डायरेक्टली यहाँ पे हेलो पर ही आ रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से आए कुछ, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक बटन पे इसको चलाया। बटन पे क्लिक हो तभी या मुझे आउटपुट दिखाए, जब भी हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आप बटन पे क्लिक करके कुछ ऑप्शन, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे बटन पे क्लिक करो, इमेज दिख जाए, और बटन पे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि कलर चेंज हो जाए, कुछ करना, कुछ करके आप कुछ कर सकते हो। यानी कि जब आप, सपोज ये बटन है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे बटन पे क्लिक करने के बाद क्या दिखाई दे, बैकग्राउंड में कलर दिखाई दे, क्लिक करने के बाद इमेज दिखाई दे, तो क्लिक करने के बाद फाइल सिलेक्ट हो पाए। तो ये सब कैसे होता है, फंक्शन हमें चलाना पड़ता है। अगर फंक्शन नहीं चलाएंगे तो ये होगा नहीं वैसे। तो आपको सिंपल से अगर आप चलाते हो तो ये डायरेक्टली रन हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ डायरेक्टली रन कराना, तब आप फंक्शन का यूज करो। ओके, आई होप आपको फंक्शन क्या होता है समझ में आया होगा गाइस। अब मैं आपको क्या एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आए। जैसे HTML बॉडी में हम क्या लेंगे, बटन लेंगे एक,
ओके, बटन बनाते हैं, ये बन गया बटन। अब इस बटन में और एक बटन हमें ऐड करना है, मतलब कि दो ऑप्शंस रखने हैं। हम एमसीक्यूज टाइप देखेंगे, दो ऑप्शंस रखेंगे और एक H1 लेंगे या फिर आप ले सकते हो H, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे H1 ले रही हूँ, HTML का टैग है। अब इस H1 में मैं दे रही हूँ माय नेम इज परी, माय नेम इज डैडेश। ओके, यहाँ पे मैंने दिया माय नेम इज डैडेश। तो आप अपना नेम दे सकते हो यहाँ पे, और एक दे सकते हो कोई भी नेम। ओके, दो नेम हो गए। अब इसको मैं चाहती हूँ कि फंक्शन से एक स्क्रिप्ट लिखा दो, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को कर दो क्लोज। स्क्रिप्ट क्लोज कर दी। अब एक फंक्शन चलाना है आपको। फंक्शन कैसे लगाना है, पहले फंक्शन लेना है। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आपको ये अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। फंक्शन नेम देना है, जैसे कि मैं फंक्शन नेम दे रही हूँ फर्स्ट और कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी एक अलर्ट बॉक्स आए, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, अंडर विंडो डॉट अलर्ट आए, और उसमें क्या हो, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, इसको कॉल करवाएंगे बटन 1 पे। बटन 1 पे हम क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा, कॉल करवाएंगे। तो ऑन क्लिक पे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट बॉक्स आएगा और उसमें शो होगा कि जो परी नेम है वो क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। ओके, इसको डबल कोटेशन में लिख देते हैं ट्रू। और एक फंक्शन चलाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन से दो फंक्शन चाहिए इसे। और यहाँ पे फर्स्ट 1 दे देते हैं एंड एक दे देते हैं फॉल्स, FALSE, फॉल्स। एंड इस फंक्शन को भी कॉल करवाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से प्रोग्राम बना सकते हो, आप लॉजिक लगा के बनाना है आपको। ऑन क्लिक किया और इसको कॉल करवा दिया, कंट्रोल S सेव किया। अब क्या होना चाहिए, माय नेम इज करके H1 हमें दिखाई देंगी हेडिंग, और उसके नीचे दो बटन्स दिखाई देंगे। बटन पे हमें क्लिक करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो सही होगा उस पे करेक्ट आएगा, जो रॉन्ग होगा उस पे रॉन्ग आएगा। ओके, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपनिंग ब्राउजर करते हैं, तो देखो इस तरह से आ रहा है। अब इसको कंट्रोल माइनस करेंगे, सॉरी कंट्रोल माइनस करेंगे, जूम आउट, तो देखो माय नेम इज डैडेश। अब आपका नेम जो है आप सही पे क्लिक करेंगे तो वो सही बताएगा, एंड रॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो रॉन्ग बताएंगे। जैसे मैं इस पे फर्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे ट्रू बताया है, यानी कि माय नेम इज परी क्या है, सही है। ओके, अब इस पे गलती से रॉन्ग कर दिया मैंने तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये रॉन्ग है। तो इस तरह से आप फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके आते हैं, आप बहुत सारे मतलब मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो देखो फंक्शन कितना जरूरी हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का सिंटैक्स याद कर लो आप पहले तो। मल्टीपल फंक्शन यूज किया हमने, मतलब कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन चलाया है। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है एंड देन सेकेंड फंक्शन लगाया है, मानी कि मल्टीपल फंक्शन हमने लगाया है। तो आप मल्टीपल फंक्शन भी लगा सकते हो। तो इस वीडियो में